हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस कंपनी की एक लेटेस्ट न्यूज़ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और उस न्यूज़ का इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया है उसको भी हम टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, 2022 के एंड में दिसंबर में ये लिस्टेड होती है और दोस्तों इसने अपने लिस्टिंग के टाइम से लेकर अब तक कितने रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन भी देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत केन्स टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। केन्स टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी इस क्रैमेको को 43 सीआर में एक्वायर किया है। दोस्तों ये कंपनी इंस्टॉलेशन, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस करती है स्मार्ट मीटर्स का। और दोस्तों इस क्रैमेको लिमिटेड का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 65.42 सीआर था। केन्स टेक्नोलॉजी ने इस कंपनी को 100% एक्वायर कर लिया। ये कंपनी स्विट्जरलैंड की कंपनी थी। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर इस न्यूज़ का इंपैक्ट देखेंगे। दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है और इसके न्यूज़ का इसके शेयर पर इंपैक्ट देखेंगे। दोस्तों आज इस कंपनी के शेयर में नेगेटिव इंपैक्ट आया, लेकिन दोस्तों ये इसकी न्यूज़ का नहीं है। दोस्तों ये इनएक्टिव इंपैक्ट है इजराइल और लेबनान की फाइट्स की न्यूज़ का, जो कि हमारी पूरी मार्केट पर आया। अपनी निफ्टी डाउन गई, सेंसेक्स डाउन गया। तो दोस्तों इसके शेयर में भी करेक्शन आई। इसका शेयर ने जो इसका रेजिस्टेंस था उसी को सपोर्ट बनाया और इसके सपोर्ट के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी। तो दोस्तों ये तो था इसकी न्यूज़ का इंपैक्ट। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके चार्ट के पैटर्न को, क्योंकि दोस्तों जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक का ये चार्ट है और यहाँ पर हम इसके रिटर्न्स की बात करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों कंपनी का आईपीओ आया था नवंबर 2022 में, वो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि न्यू लिस्टेड कंपनी है। इसके आईपीओ में इसके शेयर का प्राइस 587 रुपीज था, लेकिन इसका जो आईपीओ की लिस्टिंग थी वो 800 रुपीज पर हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर इसमें तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन साथ के साथ बुलिश पैटर्न के साथ अपसाइड मूव करता है और 1000 रुपीज तक जाता है। तो दोस्तों और 1000 रुपीज पर जाता है, 1000 रुपीज पर ही ये कंसोलिडेट करता है। कुछ टाइम 1068 रुपीज के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। यहाँ पर आती है इसमें अपसाइड मैजिकल मूवमेंट्स और दोस्तों अब ये ऑल टाइम हाई बनाता है 3069 रुपीज का, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और 20% का इसमें डिस्काउंट आता है। तो दोस्तों ये 2000 पर आकर अपना सपोर्ट बनाता है और 2200 पर ये कंसोलिडेट करता है और यहाँ से ये यू शेप रिकवरी करता है, अपने रेजिस्टेंस तक जाता है, लेकिन फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन इस बार इसका सपोर्ट 2700 पर बनता है और फिर से यू शेप रिकवरी करता है, रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है थर्ड टाइम और इस बार अपने पिछले सपोर्ट को यानी कि 2700 वाले सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट देता है और इसको ये 2 टाइम सपोर्ट का रूप लेता है। यहाँ से ये डब्ल्यू शेप बनाता है और डब्ल्यू शेप में इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसी को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट करता है और जैसे यहाँ पर मैजिकल अपसाइड मूवमेंट आई थी, तो दोस्तों यहाँ पर भी इसमें अपसाइड मैजिकल मूवमेंट्स आती हैं और इस बार ऑल टाइम हाई बनाता है 5425 रुपीज का, जो कि आज इसका सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों जैसे यहाँ पर 20% का डिस्काउंट आया था, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी 20% का डिस्काउंट आया और यहाँ से भी इसने डब्ल्यू शेप में रिकवरी की और इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और आज इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर रिटेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों जो आज इसका सपोर्ट रहेगा वो 5353 का रहेगा, यानी ये इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 3069 रुपीज का रहेगा और थर्ड सपोर्ट जो रहेगा 1068 रुपीज का रहेगा। बाकी हम इसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को, इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करके उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसके टेक्निकल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल्स में इसकी न्यूज को डिस्कस किया। न्यूज तो अगर कोई ग्लोबली करेक्शन नहीं आता तो दोस्तों इसके टेक्निकल्स अब यहां से अपसाइड जाने का हिंट दे रहे हैं, यानी बुलिश पैटर्न का हिंट दे रहे हैं। बाकी हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करके इसके नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करते हैं। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 34,722 सीआर है। दोस्तों ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका पीई 232.39 है। इसका पीई ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में और इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में। दोस्तों इस कंपनी के पास कैश 1515 सीआर का है और इस कंपनी के ऊपर डेप्ट 264 सीआर का है, यानी इस कंपनी का डेप्ट इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अगर इसके डेप्ट को इसके कैश से कंपेयर करें तो दोस्तों कंपनी अपने डेप्ट को इंस्टेंट रिड्यूस करने का दम रखती है, क्योंकि कंपनी के पास इसके डेप्ट का 5 गुना कैश अभी भी अवेलेबल है। और दोस्तों यहां पर हम मान के चल सकते हैं ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और बात करें इसके आरओसी की, 11.44% का इसका आरओसी है, आरओई इसका 7.45% का है और इस कंपनी में सेल्स ग्रोथ 17.25% की है। दोस्तों ये कंपनी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में और इस कंपनी के पास 30 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। दोस्तों ये कंपनी डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइकिल सपोर्टिव इन ऑटोमोटिव सेक्टर, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, रेलवे, आईटी सेक्टर और इसके अलावा अदर सेगमेंट्स में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और बात करें इस कंपनी के रिवेन्यू की, तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से 31%, इंडस्ट्रियल से 44%, मेडिकल से 3%, रेलवे से 11%, कंज्यूमर से 8.37%, एरोस्पेस और डिफेंस से 2%, आईटी सेक्टर से 7% और ओवरऑल इस कंपनी का रिवेन्यू इंडिया से 85% आता है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक, इस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3789 सीआर के ऑर्डर की पाइपलाइन बनी हुई है। और दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट्स यानी इसके कस्टमर हिताची, सीमेंस, आईजीएल इन ऑटोमोटिव, अगेपी एंड बीट ओ मेडिकल सेगमेंट में, टोम्बो इमेजिंग एंड कयोन्स एरोकोनेक्ट एरोस्पेस और इस क्रैमोको आईटी सेक्टर में, ये सब कंपनी इसकी कस्टमर्स हैं।
इस कंपनी के पास 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। अब तक हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया कि कंपनी काम क्या करती है और कंपनी का रेवेन्यू कहां से कितना आता है, कौन इसके कस्टमर्स हैं। और अब हम बात करेंगे इसकी अर्निंग की, और अर्निंग की शुरुआत हम इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट से करेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी कैसी अर्निंग कर रही है। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू सितंबर 2023 में 291 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 350 सीआर का हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जून क्वार्टर में मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में इसका जो रेवेन्यू है वो डाउन गया, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज है। और बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो दोस्तों सितंबर 2023 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48 सीआर था, जो अभी इंक्रीज होकर 84.25 सीआर हो चुका है। दोस्तों, यहां पर ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज है, और जून क्वार्टर में इसके रेवेन्यू के कंपैरिजन में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्लाइटली ही डिक्रीज हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जून क्वार्टर में स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल इंक्रीज है, यानी कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है लास्ट 4 क्वार्टर से। और बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ की, तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 671 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 1273 सीआर का हो चुका है। दोस्तों, 2022 के कंपैरिजन में अब इसका रेवेन्यू डबल हो चुका है। और बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2022 में 40 सीआर था, जो अभी इंक्रीज होकर 126 सीआर हो चुका है। दोस्तों, इसका रेवेन्यू 2x हुआ था, लेकिन इसका प्रॉफिट 3x हो चुका है 2022 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अर्निंग के साथ साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से। येलो कलर की लाइन एसेट्स की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन इसकी लायबिलिटीज की लाइन है। मार्च 2021 में कंपनी के पास 405 सीआर के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 3023 सीआर के एसेट हो चुके हैं। और दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था कि इस कंपनी के पास कैश इतना अवेलेबल है कि ये अपने डेब्ट को इंस्टेंट रिड्यूस कर सकती है, यानी कंपनी अपनी अर्निंग को भी इंक्रीज कर रही है, अपने एसेट को भी इंक्रीज कर रही है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री भी है। तो दोस्तों, ये भी कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 57.83% है, डीआईज की होल्डिंग 17.88% है, पब्लिक की होल्डिंग 10.03% है, एफआईज की होल्डिंग 14.27% है। यानी इस कंपनी में एफआईज और डीआईज का भी अच्छा खासा स्टेक है, और प्रमोटर्स में इसमें 50% से अबव बने हुए हैं। और बात करें कंपनी के सीएजीआर की, तो दोस्तों कंपनी के सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर डबल डिजिट की ग्रोथ में है, प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर भी डबल डिजिट की ग्रोथ में है। लगभग लास्ट 3 इयर्स का ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ थी, लेकिन लास्ट ईयर डबल डिजिट की ग्रोथ में है। 91% के साथ इसके प्रॉफिट अप गए। और बात करें इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की, तो दोस्तों न्यू लिस्टेड कंपनी है, लास्ट ईयर का ही अवेलेबल है, तो स्टॉक प्राइस के सीएजीआर में भी अभी ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। इसने लास्ट ईयर 141% के सीएजीआर दिए, यानी इसका स्टॉक 141% के साथ अप गया। और बात करें इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स की, तो दोस्तों इस कंपनी में लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 7 लाख, जिसमें से 23% इसमें इन्वेस्टर्स है। लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 3 लाख, जिसमें से 31% इसमें इन्वेस्टर्स है। फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम इसमें 2 लाख, जिसमें से 28% इसमें इन्वेस्टर्स है। और टुडे ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम 3 लाख। दोस्तों, यहाँ पर एवरेज इसमें इन्वेस्टर 25% इसमें इन्वेस्टर्स हैं। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स इसमें 135% के हैं, लास्ट 6 मंथ के 88% के, लास्ट 3 मंथ में इसने 40% के रिटर्न्स दिए, और लास्ट मंथ में इसने 14% के रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ओवरऑल रिटर्न्स की, जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इस कंपनी ने 704% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 666 रुपीज है, और ऑल टाइम हाई इसका 5810 रुपीज, और अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 5430 रुपीज पर। दोस्तों, ये एक मिड कैप कंपनी है जिसमें रिस्क हाई है। तो ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करती है। इस कंपनी की इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, और ये इसकी कंपटीटर कंपनीज है। तो दोस्तों, हमने इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस किया। इसके फंडामेंटल्स मेरे ओपिनियन से स्ट्रॉन्ग है, और हमने इससे पहले इसके टेक्निकल्स को भी डिस्कस किया। अब बात करते हैं इसके टारगेट्स की। तो जैसे हमने इसके टेक्निकल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल्स में इसके चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया और फंडामेंटल्स डिस्कस किए, तो इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखते हुए इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 6000 के करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें 7200 के करेंगे। बाकी दोस्तों, हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आपको अभी इस कंपनी में फ्रेश बाइंग करने के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस कंपनी में 10 to 15% के डिस्काउंट का। और दोस्तों, अगर आपको इस कंपनी में एंट्री करनी है अभी, तो दोस्तों आप इस कंपनी में अभी इसमें स्मॉल अमाउंट के साथ एंट्री कर सकते हो। और अगर दोस्तों किसी के पास इस कंपनी का और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार अभी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि इसका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले टाइम में ये आपको और मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कैंस टेक्नोलॉजी की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों, आपको ये कंपनी कैसी लगी, प्लीज आप भी इसको 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए
आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।